मेरे साईं कहते हैं, हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसीलिए विचार ही महत्वपूर्ण हैं। वेलकम टू साईं की बेटी चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कल जो मैं एक विषय पे वीडियो बना रही थी कि मंत्र जाप का क्या मीनिंग होता है, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का क्या अर्थ होता है। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आगे का जो मंत्र जाप का मीनिंग है वो मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट कर दूंगी, तो फिर आप ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड हमारा मंत्र उच्चारण का जो वर्ड है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बाद, वो है राजाधिराज। राजाधिराज का क्या मतलब होता है? मतलब शासक को राजा राजा कहा जाता है। किसी क्षेत्र के शासक का अपने क्षेत्र पर नियंत्रण होता है। इस तरह यह पूरी दुनिया इतने सारे शासकों द्वारा शासित है। जो इन सभी शासकों पर नियंत्रण रखता है उसे आमतौर पर शासकों का शासक कहा जाता है। वह राजाधिराज हैं। हमारे साईंनाथ, हमारे सद्गुरु राजाओं के राजा हैं और राजाधिराज हैं, इसीलिए उन्हें राजाधिराज कहा जाता है। अब थर्ड मंत्र का जो उच्चारण है वो है योगीराज। राजा कुछ भौतिक क्षेत्र पर शासन करता है, लेकिन योगियों का क्षेत्र अलग है। वह एक शासक भी है। वह अपने दिमाग पर राज करता है, उसका मन पर नियंत्रण है। इस दुनिया में बहुत सारे योगी हैं। इन सभी योगियों का राजा कौन है? योगीराज। वह हमारे साईं महाराज हैं। अब जो चौथा मंत्र है वो है पराब्रह्म। परब्रह्म का क्या मतलब होता है? निराकार परब्रह्म। वह ब्रह्मांड का निर्माता है, पालनकर्ता और संहारक है हमारे। वह इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले वहाँ है। वह इस ब्रह्मांड में हर जगह है। वह इस ब्रह्मांड के विनाश के बाद भी रहेगा, क्योंकि वह इसका कारण है। वह अदृश्य है। वह ओमिनी, शक्तिशाली, सर्वव्यापी और सर्वव्यापी ही रहेंगे। वेद ने उनके बारे में निराकार, निर्गुण, परब्रह्म के रूप में बताया। वह ध्वनि ओम थी। भले ही वह निराकार निर्गुण हो, उनका इस ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा है। साईं महाराज साक्षात पर ब्रह्म है। सार्वभौमिक पिता, यूनिवर्सल फादर जिसे हम कहते हैं। अब पांचवा है श्री। परब्रह्म निर्गुण और निराकार है, लेकिन यह श्री दृश्यमान है। यह सृष्टि है पंचभूतात्मकम, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इस रचना में यह दुनिया, आकाश, गंगाएं, तारे और 84 लोग शामिल हैं। लाख जीवित, निर्माता इत्यादि हम जो देख सकते हैं, इसे इस श्री द्वारा बुलाया जाता है। इसे प्रकृति भी कहा जाता है, जो अदृश्य है और इस ब्रह्मांड का कारण है। अनंत शक्ति जो पर ब्रह्म द्वारा इंगित की जाती है वह साईं बाबा है, और जो उनका है सृष्टि जो सभी को दिखाई देती है, जिसे हम श्री कहते हैं, वह श्री साईं बाबा हैं। तुम्हारे माता पिता कौन है? इस प्रश्न पर बाबा कहा करते थे, ईश्वर मेरे पिता हैं और जगत मेरी माता है। इसीलिए हम साईं बाबा को साईं माँ भी कहते हैं। साईं बाबा कहते थे कि उन्हीं लोगों के लिए मेरा जन्म हुआ है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ओम द्वारा इंगित अदृश्य परब्रह्म पिता हैं और दृश्य जगत ही माता है। श्री साईं बाबा अदृश्य और दृश्य के अवतार हैं, हमें ये समझना ही होगा। अब छठा है सच्चिदानंद। यह शब्द देवत्व की इंगित करता है। यह हिंदू वेदांत में बहुत लोकप्रिय है। इसमें 3 शब्द हैं, सत और चित। आनंद, सत सत्य है जो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होगा, वह हमेशा रहेगा। साईं सत्स्वरूप है, चित्त है। ज्ञान ही सबसे शक्तिशाली है। 84 लाख जीव रसियों में भगवान ने अपना विशेष गुण मनुष्यों को एक सीमित सीमा तक ही प्रदान किया। ज्ञान ही सर्वज्ञ है। प्रत्येक अंग को जानना ईश्वर का दूसरा गुण है। साईं बाबा सब कुछ जानते हैं, तो साईं चित स्वरूप हैं।
आनंद जो होता है, आनंद आनंद ईश्वर का अपना स्वभाव है। आनंद भगवान की आनंदित एक प्रकृति है। यदि हम ईश्वर को जान ले तो हमें वही आनंद प्राप्त होगा। वह हमें इस आनंद से आशीषित करेंगे। आनंद ही ईश्वर है। साईं बाबा हमेशा इसी आनंद में रहें, वह आनंद स्वरूप है। तो सच्चिदानंद साईं बाबा के वास्तविक स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए यह एक सही शब्द है। अब 7वां जो मंत्र का उच्चारण है वो है सद्गुरु। सद्गुरु गुरु वह व्यक्ति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा और ज्ञान की चमक पेश करेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा और वही गुरु परब्रह्म भी है। सत्य वह सत्य है जो परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता। यह सत्य है, केवल यही एक चीज़ है जो हमेशा की तरह बनी रहती है, यानी सृष्टि के पहले और बाद में। गुरु जो अपने अनुयायियों के जीवन को अनंतत्व तक ले जाएगा, वह वास्तविक गुरु है। और श्री साईं बाबा वास्तविक सतगुरु हैं। संशोधित करें और अपने भक्तों को देवत्व तक पहुंचने के लिए उक्त बनाएं। सतगुरु वह है जो उस अवस्था तक पहुंचता है और जो अपने अनुयायियों को उसी अवस्था तक पहुंचाता है। साईं बाबा ही वास्तविक सतगुरु हैं। अब 8वां जो मंत्र उच्चारण है वो है साईनाथ। साईं नाम उन्हें महालसापति नामक व्यक्ति द्वारा दिया गया है। यह उनके मुंह में भावना से आया था और उचित सत्यापन के बाद नहीं दिया गया था, लेकिन यह लोगों के अरबों द्वारा जपा जाने वाला नाम है साईं। साईं नाम का विश्लेषण करने के लिए यह 2 शब्द से बना है, सा प्लस आई। सा का अर्थ है सगुण, आई का अर्थ है माँ। स्वचालित रूप से नाम में माँ शामिल है। यह वास्तव में बाबा के लिए उपयुक्त है। साकार का अर्थ है एक रूप के साथ, अक्रम। आई का अर्थ है अम्मा। हम विशेष रूप से अपने बच्चे के प्रति माँ के प्यार और स्नेह का उल्लेख नहीं करना चाहिए। एक बच्चे के लिए माँ प्यार है और स्नेह का अवतार है। यदि संपूर्ण मातृत्व का पूर्ण प्रेम और स्नेह एक रूप लेता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शिरडी के श्री साईं बाबा का आकार लेगा। साईं बाबा के प्रत्यक्ष भक्तों द्वारा बताया गया एक पृष्ठ तथ्य है कि साईं प्रेम के अवतार हैं। एक बार फिर हम उनकी शिक्षाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि वे वास्तव में प्रेम के अविवेकी हैं। अगला शब्द नाद है जिसका अर्थ है बोझ लेने वाला। साईं बाबा के संदर्भ में उनके शब्दों को उद्धृत करने के लिए अपना सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दो, मैं उन्हें उठा लूँगा। जो आखिरी मंत्र का जो शब्द है वो है महाराज। महाराज का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व, योगी, साधु, सिद्ध पुरुष, ईश्वर का अवतार। यदि हम साईं महाराज का वर्णन करना चाहते हैं तो शब्द पर्याप्त नहीं है। बाबा कहते थे, मेरा खजाना भरा हुआ है और बह रहा है। मैं आपको वह दे सकता हूँ जो मेरे पास है, लेकिन जो मैं दे सकता हूँ उससे कोई भी काट फूल नहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। साईं महाराज एक ऐसे अवतार हैं जो विशेष रूप से संसारिक खुशियों के साथ साथ वास्तविक खुशियों को आशीर्वाद देने के लिए अवतार लेते हैं, कि वह इस ब्रह्मांड के पूर्ण स्वामी हैं। यही साईं महाराज हैं। तो अब हम साईं महाराज पर पूरी दृष्टि से बता सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगी राज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साईं की बेटी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप भी अपना अनुभव, अपने मिरेकल्स, आप अपनी साईं जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साईं जर्नी शेयर करने के लिए मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप जाइए मेल आईडी पे, आप अपना जो भी अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम साईं की बेटी के द्वारा आपके अनुभव्स को सुनाएंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।